फिर क्लास स्टार्ट कर दे। मैं फोन साइलेंट कर दूंगा। साइलेंट है। बच्चों बस 1 मिनट रुकना, मैं अभी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? ठीक है। बस यस अभी। मैम। कोई भी बच्चा इतने आपस में बातें नहीं करेगा, चैट बॉक्स में कोई भी बातें नहीं करेगा। सब बिल्कुल चुपचाप से बैठेंगे। सभी बच्चे म्यूट। हेलो, चैट बॉक्स में लिख पा रहे हो आप लोग? हाँ, चैट बॉक्स में लिखो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। यस मैम। चैट बॉक्स में बच्चे, अब चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बट अब हम अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आप सभी ने मुझे ये तो बता ही दिया था कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। अब अगर कोई बच्चा नया है, जिसको कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, अगर सबको पता है फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। पोल सेक्शन के बारे में किसी बच्चे को नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो एन लिखो, पता है तो वाई लिखो। ओके, तो ठीक है। एक बच्चे को नहीं पता है तो देखो, आप अपनी स्क्रीन पर ना, यहाँ पर जो 3 बिंदु है यहाँ पर जाओगे। जब भी मैं बोलूंगी कि आपने पोल में जाकर आंसर करना है, 3 बिंदु पर जाओगे, एक्टिविटीज पर जाओगे, वहां पर आपको पोल्स 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पे आप अपना आंसर कर सकते हो। ऐसी स्क्रीन आएगी। और जब भी पोल आएगा, अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए ऐसे याद रखो, अगर ना समझ आए मैं दोबारा बता दूंगी, क्योंकि बाकी सब बच्चों को पता है ना? हम एक बार फिर से बता देंगे, जब भी मैं क्वेश्चन में पूछूंगी ना कि पोल में जवाब देना है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, ठीक है? अभी आप सभी ने मुझे ये तो बता दिया था कि रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पता था। तो जल्दी जल्दी सब बच्चे मुझे बताएंगे कि आपको याद है रेखा में कितने अंत बिंदु होते थे? मैंने कितने बताए थे? आप लोगों को याद है रेखा में कितने अंत बिंदु थे? चैट बॉक्स में यस मैम।
बच्चों चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, चैट बॉक्स का ही इस्तेमाल करना है। अगर पता है तो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो कितने अंक बिंदु होते हैं रेखा के। हम्म। तो बच्चों सोच समझ के आंसर देना है। कुछ बच्चे दो लिख रहे हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे दो नहीं, अंत बिंदु की बात हो रही है यहाँ पे, अंत बिंदु की। और किसकी? रेखा की बात हो रही है। तो रेखा में 0 अंत बिंदु होते हैं, मतलब एक भी नहीं। रेखा में तो अंत बिंदु होते ही नहीं है। मैंने बताया था रेखा तो कभी भी खत्म, देखो अंत का मतलब क्या होता है? खत्म। आपको पता है ना कि रेखा तो कभी भी खत्म नहीं होती, रेखा तो बढ़ती ही जाती है दोनों दिशाओं में। तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अब जल्दी से रेखाखंड का भी बताओ। वेरी गुड, नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी नहीं होता। रेखाखंड के दो। कौन बच्चा ये कुछ भी लिखा जा रहा है चैट बॉक्स में? वेरी गुड, दो होते हैं। अब किरण का भी बता दो जल्दी जल्दी से, किरण में कितने होते हैं? एक। वेरी गुड वेरी गुड, किरण में एक अंत बिंदु होता है। अब रेखा की लंबाई क्या होती है? अगर निश्चित होती है तो n लिखो, अनिश्चित होती है तो a लिख दो, अगर आप लोगों को याद है तो। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं a मतलब अनिश्चित, अनिश्चित, है ना। और रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? अब रेखाखंड की लंबाई भी लिखो, निश्चित। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी को पता है कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड को तो हम नाप सकते हैं, है कि नहीं? और किरण की लंबाई क्या होती है? निश्चित या अनिश्चित? किरण के बारे में, किरण में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किरण की लंबाई अनिश्चित होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ से तो हम इसे बढ़ा ही सकते हैं ना, एक तरफ से नहीं बढ़ा सकते, हमें ये पता है। पर एक तरफ से हम इसे बढ़ा सकते हैं, एक तरफ से हम इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब रेखा, रेखा को कैसे दर्शाते हैं? अगर मान लो यहाँ पर एक बारी जल्दी से ये भी रिवाइज कर लेते हैं। ए बी अगर रेखा है, आप सभी को याद होगा, उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। ए बी एक रेखाखंड है तो ऐसे दर्शाएंगे। ए बी एक किरण है तो ऐसे दर्शाएंगे, ए और यहाँ पे लिख लो बी। ठीक है, सब बच्चों को याद है ना ये? अभी अगर यहाँ पर रेखा, रेखाखंड और किरण में किसी को कुछ भी पूछना है, वैसे हमने इसको काफी अच्छे से पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पर अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है अभी चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के साथ कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया है या ये समझ नहीं आया, ऐसे पूछना है आपको। ठीक है, अगर सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। चैट बॉक्स में लिखो। ओके, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत रेखाएं। रेखाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इसको सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक, सब बच्चे लेकर बैठे हैं ना, तो सब बच्चे इसे नोटबुक में भी नोट करेंगे। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ, ये जो हमने अभी बोला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, आप सभी को इस आकृति में दो रेखाएं नजर आ रही होंगी। एक रेखा है एस टी और दूसरी रेखा है यूवी। अब ये दोनों किस बिंदु पर कट रही हैं? एक दूसरे को किस बिंदु पर मिल रही हैं? बिंदु ओ पर। यहाँ पर देखो, एक दूसरे को काट रही है ना, है कि नहीं? अब तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही हैं,
ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, सबको समझ में आ गया प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? चैट बॉक्स में बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो ओके। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बस आपको ये याद रखना है, जो एक दूसरे को काटे, ठीक है। चलो, अब प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही अब प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक और हम मतलब एक 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 टाइप कह सकते हैं, एक टाइप कह सकते हैं लंबवत रेखाएं, एक प्रकार कह सकते हैं। लंबवत रेखाएं किसका प्रकार है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। अभी हमने देखो क्या बोला, ये दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट दें, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अभी हमने ये पढ़ा, ठीक है। पर अगर वो दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटे तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण जिसे हम समकोण कहते हैं। अभी हम कोणों के बारे में और अच्छे से भी पढ़ेंगे, तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि 90 डिग्री का कोण समकोण है ना। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, पर वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। उन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है। सभी बच्चे ये ना नोट भी कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसे दिखाते कैसे हैं? अब यहाँ पर है एक रेखा ए बी, रेखा ए बी की लंबवत रेखा कौन सी है? एक्स वाई। तो हम लिखते हैं ए बी पर लंब है एक्स वाई, ठीक है। ए बी पर लंब है एक्स वाई, लंब का निशान ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और जहां भी लंब ये शब्द आए उससे आप समझ जाना वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने पढ़ लिया। पर प्रतिच्छेदी रेखाओं में अगर दो रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो वह लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो लंबवत रेखाएं हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है समांतर रेखाएं। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, या हम कह दें एक बिंदु पर मिल रही हैं, या मैं रुको ऐसे करके बनाती हूँ, एक ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, मिल रहे हैं एक दूसरे को। आपको क्या पता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल रही है ना। अब मैं अगर इसका उल्टा बोलूं कि यहाँ पर तो मिल रही है, बट अगर मैं कहूँ कि एक दूसरे को कभी भी मिले ही ना, है ना, ये अगर मिल रही है एक दूसरे को काट रही है किसी एक बिंदु पर, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। पर अगर वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को कभी भी किसी एक बिंदु पर ना मिले, तो ऐसी रेखाओं को बच्चों हम समांतर रेखाएं कहते हैं, मतलब पैरेलल लाइंस। परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, तो उन्हें या तो अप्रतिच्छेदी कहते हैं या समांतर कहते हैं। पर आप समांतर याद रखो, यही ज्यादा आगे यूज होने वाला है, यही हम ज्यादा आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये कभी भी अगर अब देखो, ये कभी भी आगे जाकर मिलने नहीं वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि इनके बीच की जो ये दूरी है ना, ये हमेशा एक समान होगी, ये हमेशा एक समान होगी। तो इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। अब मान लो ये है एक रेखा ए बी, ठीक है, और ये रेखा है एक सी डी, ठीक है। तो अब हम इन्हें कैसे दिखाते हैं? अब जैसे लंब रेखाओं को दो, अगर कोई लंबवत है तो हम ऐसे दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बट समांतर रेखाओं को हम कैसे दिखाएंगे? ए बी समांतर का निशान है ये, ठीक है, ठीक है बच्चों। मैं रुको समांतर वाला निशान किसी और पेन से बनाती हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ऐसे, बस ऐसे दो रेखाएं बना दीजिए, बिल्कुल ऐसे सीध में। अच्छा, कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल दे सकता है, उदाहरण दे सकता है समांतर रेखाओं का? चैट बॉक्स में बताओगे, किसी को कोई उदाहरण किसी के दिमाग में आ रहा है तो दे सकता है उदाहरण। समांतर रेखाएं आपने कहीं पर देखी हैं?
चलो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला है पेंसिल। यस, पेंसिल पर आप देख सकते होंगे ऐसे नटराज वाली पेंसिल पर ऐसे ऐसे लाइंस बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे रेखाएं बनी रहती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रेलवे लाइन। यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, पेंसिल पे तो नटराज वाली पेंसिल पर तो मैंने भी देखा है ऐसे लाइंस बनी रहती है। और एक बहुत ही आपके ना सामने ही, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने एक, यस वेरी गुड, स्केल। स्केल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्केल में आप देखोगे जो दो आपके पास ऐसे, एक ये वाली साइड होती है ना। देखो ये क्या हो गया, एक ऐसे साइड होती है और एक ऐसे साइड होती है, तो ये दोनों तो हमेशा समांतर होती है। स्केल कभी भी आगे जाके आपको पता है दोनों कोने नहीं मिलने वाले। एक बहुत, आप सभी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अपनी नजरों के सामने नहीं ढूंढ पा रहे हो। अपनी नोटबुक में देखो, नोटबुक में देख पा रहे हो समांतर रेखाओं का? बच्चे किसका अनम्यूट हुआ है? आप अपनी नोटबुक में समांतर रेखाएं देख पा रहे हो? यस, पट्टी जिसपे आप लिखते हैं। नोटबुक लाइंस, यस यस यस, वेरी गुड। यही एग्जाम्पल मैं ढूंढ रही थी, नोटबुक की लाइंस। आप सभी देख रहे होंगे, देखो आपकी नोटबुक जो कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होती है। आपको पता है ये लाइंस कभी भी आगे जाकर नहीं मिलने वाली, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है। कैसी रेखाएं हैं ये? समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। रेलवे लाइन, यस। रेलवे लाइन का तो मैंने खुद एग्जाम्पल रखा था, बट आप लोगों ने खुद ही बता दिया रेलवे लाइन का तो एग्जाम्पल, तो वेरी गुड। अच्छा, अभी यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया, रुको अभी हम ये देख लेते हैं। एक बारी मैं बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, फिर मैं पूछूंगी। हमने अभी भी प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ा, नहीं आया। इंटरसेक्ट। बच्चों अपनी ना, आप अपने आप को म्यूट रखा करो, कभी कभी आप गलती से भी अनम्यूट कर देते हो, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आप कैसे याद रखोगे? जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिल रही है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है ना। अब फिर करते हैं हम बात लंबवत रेखाओं की। यही प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अच्छा, और 90 डिग्री के कोण की पहचान क्या होगी? ऐसे करके, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखो, ये यहाँ पर आपको ऐसा निशान अगर नजर आ रहा है, ये जो आपको ऐसी चकोर वाला निशान है ना, ये किस चीज का निशान होता है? ये 90 डिग्री का निशान होता है। अगर दो रेखाएं कुछ इस तरह से हैं और यहाँ पर बना है ऐसा निशान, आप तभी कहोगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। या तो आप नापोगे, है कि नहीं, या तो आप उसे नाप कर देखोगे डी की सहायता से, है ना। बट अगर मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपको कि बताओ ये कितने डिग्री का कोण है, तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे, है ना। ऐसे तो आप नाप भी नहीं सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ ऐसा निशान बनाना है। जब तक ऐसा निशान आप नहीं देखोगे तब तक आप नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री का कोण है। या तो आप नापोगे या ये निशान देखोगे, ठीक है। तो लंबवत रेखाओं को आप ऐसे पहचान जाओगे इस निशान को देखकर, है ना। और अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की, है ना। समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाओं के बारे में भी मैंने बता दिया, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, है ना। बट समांतर, अब अगर मैं दो रेखाएं आपको दे दूं ऐसे, ठीक है, दो रेखाओं में ऐसे दे दूं, अब मैं कह दूं कि ये समांतर रेखाएं या नहीं है, मुझे बताओ। अब मेरी स्क्रीन पे आप ऐसे नाप तो नहीं सकते हो कि आपने यहाँ की दूरी नापी, यहाँ की दूरी नापी, फिर देखोगे कि दूरियां समान है या नहीं है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, मुझे क्या बताना चाहिए आपको? मुझे आपको ये निशान बनाकर देना चाहिए। इस निशान से आप समझोगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। आप इसी निशान से समझोगे कि ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और हमने ये तो बात कर ही ली थी कि लंबवत रेखाओं को कैसे दर्शाते हैं, ए बी। अब इसके ऊपर लंबवत रेखा कौन सी है? एक्स वाई। तो हम ऐसे निशान बना देंगे, ऐसे लंब का निशान। या देखो, एक एक लकीर ऐसे है, उसके ऊपर ऐसे एकदम दूसरी सीधी लकीर है ना। तो इसे हम कहेंगे ए बी लंब है, या फिर एक्स ए बी पर लंब है एक्स वाई। और समांतर रेखाओं की तो हमने बात करी थी, ए बी, अगर ए बी एक रेखा है और उसके समांतर दूसरी रेखा सीधी है तो हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है।
अभी यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछ सकता है। सभी को समझ आ गया है? अगर समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखो, नहीं समझ आया है तो एन लिखो, और क्या नहीं समझ आया है वो भी लिखो। ओके, वेरी गुड। तो सभी को आ गया है समझ। अगर नहीं समझ आया तो आप वो भी पूछो कि आपको क्या समझ नहीं आया है, वो मैं बता दूंगी आपको दोबारा। ठीक है, चलो। यस मैम। इंटरसेक्टिंग लाइंस को कैसे देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस को दर्शाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, आपको साफ साफ पता चल रहा है। इसमें आपको कुछ नापने की या कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि हाँ ये तो एक, आप देख पा रहे हो ना ये एक बिंदु पर मिल रही है। बस इतना काफी है। ठीक है, चलो। अब सभी को समझ आ गया है तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न पर पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी आपकी 30 सेकंड के लिए चैट बॉक्स को ऑफ करूंगी, बंद करूंगी, ताकि सब बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर पाए। और जब पोल सेक्शन में बच्चे आंसर कर देंगे तो जिन बच्चों के पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है उनके लिए वो अपना आंसर फिर चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो रुको, अभी पहले मैं अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर लगा दूं ताकि आप पढ़ पाओ। ठीक है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद, रुको मैं भी चैट ऑफ करती हूँ पहले, ताकि कोई भी बच्चा आंसर ना दे। फिर आप लोग क्या करते हो, दूसरों के आंसर देखकर पोल में आंसर दे देते हो। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों बस। डी। बच्चों अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी अपने आप को। अच्छा, तो पता नहीं किस वजह से मेरे पास भी अभी पोल सेक्शन ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, चैट बॉक्स ही अभी ओपन कर देती हूँ अभी के लिए। तो आप सभी चैट बॉक्स में आंसर कर देना। ठीक है, चलो चैट बॉक्स में जाकर आंसर करो। मैं इतना देखती हूँ क्यों पोल सेक्शन ओपन नहीं हो पा रहा है। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, एक दूसरे की एक तो कॉपी नहीं करनी है ना। इसमें आप में से काफी बच्चे जो है वो गलत आंसर भी दे सकते हैं। अच्छा, तो सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, कुछ डी लिख रहे हैं, है ना। देखो, अभी अभी मैंने आप सभी को, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अभी सभी आपने, आप सभी ने आंसर दे दिया है कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। मैंने क्या बोला था आपको, जब तक ये ना दिया जाए कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ऐसा निशान ना दिया जाए, आप नहीं समझोगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। आपको नहीं पता ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं। आप इसको देखोगे, इस निशान को देखोगे, आप इस निशान को देखोगे। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, बी ऑप्शन को बोल रहे हैं, डी ऑप्शन को बोल रहे हैं। देखो, ये जो डी ऑप्शन है, हाँ, देखकर लग रहा है कि ये 90 डिग्री का हो सकता है, ये 90 डिग्री का हो सकता है, बट आपको ये नहीं दिया गया है। आपको ऐसे निशान बनाकर नहीं दिया गया है, और आप मेरी स्क्रीन पर तो आप नाप भी नहीं सकते हो, है कि नहीं। हो सकता है कि ये आपको लग रहा हो कि 90 डिग्री का हो, बट हो सकता है कि ये 89 डिग्री का हो। ठीक है, इसलिए आपको क्या देखना है, इस निशान को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये रेखाएं लंबवत रेखाएं, ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा। अभी सब बच्चों को समझ आया, कुछ बच्चे ए भी लिख रहे थे। बच्चों लंबवत रेखाएं, इस पर ध्यान दो। लंबवत रेखाएं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब बताओ चैट बॉक्स में, समझ आया सबको क्यों यस ऑप्शन ए। मैम। और चैट बॉक्स में लिखो, जो बच्चे दूसरे ऑप्शन लिख रहे थे, सबको समझ आया ना।
यस, बी ही इसका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब ना क्योंकि पोल सेक्शन अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, तो आप सब इसका उत्तर भी चैट बॉक्स में ही देंगे। प्रश्न है कि निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं। अब आपने क्या देखना है, मैंने निशान बताया था ना कि किस निशान से आप ये देखेंगे कि ये समांतर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस। ध्यान से जवाब देना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं, डी बोल रहे हैं, सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि डी ही ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, सभी बच्चों ने दिया है एकदम सही उत्तर। तो सभी बच्चे किससे पहचान गए होंगे, इस निशान से पहचान गए होंगे। बट आपको ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है बी भी लग तो रहा है ऐसा कि ये दोनों के बीच में जो है वो दूरी एकदम बराबर है, बट आपको ये निशान नहीं दिया गया था, तो आपको नहीं पता कि ये समांतर है या नहीं। बट ये निशान देखते ही आपको पता चल गया होगा। तो एक बच्चे ने ए भी लिखा था। तो बच्चे, ए में आप देख रहे हो ये दोनों एक बिंदु पर मिल रही है जाके, इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, समांतर रेखा नहीं कहते हैं। ये देखो एक बिंदु पर मिल रही हैं जाकर, ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, ठीक है। और उनकी पहचान मैंने आपको बता ही दिया ऐसे होगी। चलो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका आंसर दे दो। इसका आंसर तो मुझे लगता है सब बच्चों को पता ही होगा कि लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। ओके, तो चलो इसका तो सभी बच्चे नब्बे एकदम सही डिग्री का। उत्तर दे, सभी बच्चे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। 90 डिग्री का। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा जो लंबवत रेखाएं हैं उनके बीच में 90 डिग्री का यस कोण मैम। बनता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ी प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ी हमने, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही प्रतिच्छेदी लंबवत रेखाओं और समांतर। प्रतिच्छेदी रेखाओं का हमने एक प्रकार पढ़ा जिसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा, हमने एक और चीज पढ़ी। हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा समांतर रेखाएं। तो भी यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ ना आया हो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, और लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। अगर सब बच्चों को समझ आ गया है तो बताओ। अच्छा, चलो ऐसे देख लेते हैं। मैंने लिखा है कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा, ये इसका मतलब क्या है। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, मैं बाकी चीजें मिटा देती हूँ। लंबवत रेखा है। बच्चों अनम्यूट करके नहीं बोलो। वेरी गुड, परपेंडिकुलर। अब चलो जल्दी से इसका मतलब भी बता दो। लंबवत। इसका मतलब भी बता दो। बच्चे, प्रतिच्छेदी का ना ऐसा कोई निशान होता नहीं है, क्योंकि हमें हमें ऐसे दिया होता है कि ए बी पर पी क्यू लंब है, क्योंकि हमें वहां पर 90 डिग्री के कोण की जरूरत है। हमें समांतर रेखाओं का निशान दिया होता है ताकि हम पूरा ना लिखे। हम ऐसा कभी नहीं लिखते कि ए बी, और मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दो निशान होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये समांतर रेखा, तो मुझे लग रहा है सबको यहाँ तक आ गया है समझ, ठीक है। सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं साइड एंड एंगल्स, भुजाएं एवं कोण। आसान है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आप सभी को याद होगा सबसे पहली वाली क्लास में हमने बंद आकृति खुली आकृतियों के बारे में पढ़ा था। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी अभी रेखाखंड पढ़ा है ना बच्चों। तो देखो, अगर कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसे हम उस आकृति की भुजा कहते हैं। देखो कैसे, ठीक है। ये जो अब आपको आकृति नजर आ रही है, ये एक रेखाखंड है इसमें, है कि नहीं। तो ये इसकी क्या हुई, भुजा हुई। दूसरा रेखाखंड इस आकृति में ये है, तो ये इसकी क्या हुई बच्चों, भुजा हुई। ये तीसरा रेखाखंड है, तो ये इसकी क्या हुई, भुजा हुई। ये चौथा रेखाखंड है इसमें, तो ये क्या हुई, इसकी भुजा हुई। अब इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर।
चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, चार चार भुजाएं, बहुत ही आसान है ना। अच्छा, मैं चलो एक और आकृति बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? अब मैं एक और आकृति बना रही हूँ। इस आकृति में भी बता दो कितनी भुजाएं हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें 5 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं। अरे वाह, इतनी फास्ट गिन भी ली आप लोगों ने, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें 10 भुजाएं हैं। सभी को समझ आ गया भुजाएं क्या होती है कि नहीं? अच्छा, कुछ बच्चे शायद देख रहे हैं। ठीक है, चलो सबको समझ आ गया भुजा क्या होती है, बहुत ही आसान था, है कि नहीं? अब बात कर लेते हैं कोण क्या होता है। देखो, भुजा आपको पता चल गई है ना? ये इस आकृति की एक भुजा है, ये एक भुजा है। अब ये जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच में ये जो ये झुकाव है ना, इसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम नापते कैसे हैं? कोण को कैसे नापते हैं हम? सबने ये तो देखा ही होगा, डी। डी कहते हैं इसको, प्रोटेक्टर भी कहते हैं इसे, चांदा भी कहते हैं, है ना? तो इससे हम अपने कोण को नापते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस आकृति में कितने कोण हैं? चार। चैट बॉक्स में लिखो। 4 कोण हैं। वेरी गुड, चार। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो ना, मैं वापस से बनाती हूँ पुरानी वाली आकृति जो मैंने पहले बनाया था। इसमें नापू जरा कितने कोण है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे जिन्हें पता होगा कि हम बाहर वाले कोण को भी मापते हैं, तो अभी हम सिर्फ अंदर, पाँच। इस आकृति के अंदर वाले कोणों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सब बच्चे बोल रहे हैं इसमें है 5 कोण। गिनते हैं, मैं छोटा सा एक ना आपको हिंट दे देती हूँ। देखो, मैं गिनती हूँ। एक, रुको, एक, ये रहा कोण। मुझे एक कोण ये भी नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 भुजाएं है ना, ये मिल रही है, इनके बीच का झुकाव है। ये भी एक कोण नजर आ रहा है। अब गिनो जरा कितने कोण है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये को देखो, यहाँ पर भी 2 भुजाएं मिल रही है ना। इन 2 भुजाओं के बीच का दस ये भी कोण है। इसे हम, इसे भी हम कोण कहेंगे। तो ये कितने हुए टोटल? 10 कोण हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भुजा और कोण, अभी इनके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, उससे पहले जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये रही आपके सामने बहुत ही आसान सवाल, जो मैं पहले भी पूछ चुकी थी, बट जल्दी से फिर भी एक और बात बता दो। इसमें थोड़ा सा आपको ना ऑप्शंस को देखना पड़ेगा सही से, जो विकल्प दिए गए हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद आंसर करना है। चैट बॉक्स में ही आंसर कर दो। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए सब बच्चे कह रहे हैं, देख लेते हैं। यस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आप सभी ने ये पहले भी कर लिया था, नाप लिया होगा। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं और इसके 5 कोण है। 5 कोण है, वेरी गुड। चलो, ये तो था बहुत आसान, है ना? थोड़ा सा मुश्किल करते हैं अभी, थोड़ा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको अब जल्दी से देखो, प्रश्न को सही से। अब मुझे बताओ, अब देखते हैं कौन कौन बच्चा सही उत्तर देता है। ओपी लोकेश के नाम से जो भी बच्चा है, चैट बॉक्स में बातें ना करें। अरे वाह, इतनी फास्ट आप सभी ने गिन भी लिया। इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं गिन पाई। एक दो, देखते हैं कितने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड, वेरी गुड। इतनी फास्ट सभी ने गिन लिया, वेरी गुड। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। यस, इसका सही उत्तर है 12। तो दी गई आकृति में कितने कोण हैं? हम सिर्फ आकृति के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दी गई आकृति में अंदर कितने कोण है? 12 कोण है। वेरी गुड, तो सी इसका सही उत्तर है। तो कोण मुझे लगता है सबको समझ आ गया, कैसे देखते हैं।
अब कोणों के भी प्रकार होते हैं, जैसे हमने रेखाओं के प्रकार पढ़े वैसे ही अब हम कोणों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं। अब इन्हें सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से कॉपी में नोट भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारे पास कोण होता है वो होता है न्यून कोण। अब न्यून कोण कौन सा होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। और आप सभी को कैसे हम नापते हैं कोण, वो सभी को आता है? देखो, फिर भी मैं एक बार ही बता देती हूँ। हम हम ऐसे ही जो चांदा है, डी है, इसको लेकर आते हैं। अब देखो, आप सभी को ये नजर आ रहा होगा, ये जो ये वाला बिंदु है, इसको हम ये जो, एक मिनट, यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकर आते हैं, इस बिंदु के साथ मैं मिला रही हूँ, ठीक है, इसके साथ मैं मिला रही हूँ। अब ये हो गई मेरी इस तरह, ठीक है। अब मैंने इस साइड वाला ये लाइन ली है, मैंने ये वाली रेखा ली है, तो मैं इधर ऊपर वाला कोण देखूंगी। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। देखो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, थोड़ा सा आप 45। देखो। अभी आपको सब देखो, हाँ एग्जैक्टली 40 और 50 के बिल्कुल 45। बीच। तो ये 45 डिग्री का हुआ, है ना। तो ये 0 से तो बड़ा हुआ, हुआ कि नहीं? 0 डिग्री से बड़ा, है ना। और 90 डिग्री से छोटा हुआ। तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, ये कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण हुआ, एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से तो छोटा होगा पर 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं समकोण पर। अभी अभी हमने समकोण बहुत अच्छे से भी देखा था, जो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आप सभी ने ये निशान भी देख लिया होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण, अगर 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण, ठीक है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया है ये? सभी बच्चों ने नोट कर, साथ साथ ना आप नोट भी यस करते मैम। चलो। हाँ, चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो कोई अभी बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे? हम 0 डिग्री से चले, हम 90 डिग्री तक पहुंचे। अब जो 90 डिग्री से हमने इसके बीच का, ये बीच वाला हमें पता चल गया न्यून कोण होता है, 90 डिग्री हमें पता चल गया समकोण होता है। अब जो 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। तो अधिक कोण यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने इसी बिंदु पर रखा। और क्योंकि मेरी रेखा किस तरफ है? इस तरफ है कि नहीं? मेरी रेखा सीधी तरफ है, राइट साइड पर है, जहां पर मेरा सीधा हाथ है। तो मैं जो ऊपर वाले नंबर है उन्हें पढ़ूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 125। एक थोड़ा सा शायद आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट हाँ 125 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है? 180 से तो छोटा है पर 90 डिग्री से बड़ा है। आप थोड़ा थोड़ा ना देख के भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे इसको, तो है ना। इसको हम अधिक कोण कहेंगे। चलो इसको मैं अभी, मुझे लगता है कि कोण देखना आप सभी को आता है ना। तो इसको भी मैं साइड कर रही हूँ। और थोड़ा आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, 90 डिग्री का तो जैसे बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा है ना। अगर इससे इससे छोटे में कहीं पर भी आएगा, मान लो ये ऐसे ऐसे करके कोई भी कोण बना होगा, आप समझ जाओगे ये 90 डिग्री से छोटा है। और अगर ये 90 डिग्री की अगर सीध के इधर साइड है तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये कितने डिग्री का है, ये अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। अब बात करते हैं, हमने ये तो कह दिया कि जो 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, पर जो 180 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? उसको ऋजु कोण कहेंगे, एकदम सीधा वाला एंगल, सरल कोण। उसे सरल ऋजु कोण। कोण। ये देखो यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर 180 डिग्री का कोण, ठीक है। सब बच्चों ने नोट कर लिया है यहाँ तक? यस मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस मैम। एक मिनट रुकना बच्चे, बस। तो सबने यहाँ तक नोट कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे वाले कोण पर।
यस मैम। बच्चों अनम्यूट नहीं करो, ऐसे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ओके मैम। देखो, हमने कहाँ तक बात कर ली? हमने 180 डिग्री तक बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। 180 से जब बड़ा होगा, है ना, अब 180 डिग्री से हम सीधा आ जाएंगे 360 डिग्री तक। 180 डिग्री से हमें बड़ा कोण चाहिए और 360 से हमें छोटा कोण चाहिए। ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको ये ऐसे लग रहा होगा, ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा कोण। देखो यहाँ तक तो 180 डिग्री आया, अगर हमने यहाँ तक नापा तो 180 डिग्री आया। बट इसके आगे थोड़ा सा और बड़ा है, मतलब ये 180 से और ज्यादा है। तो ये क्या हुआ बच्चों? प्रतिवर्ती कोण हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। अब जैसे हमने अभी बात की कि 90 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, ऐसे ही 360 डिग्री का कोण, उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं, मतलब फुल एंगल कहते हैं। ये हो गया हमारा पूरा एक कोण, 360 डिग्री का पूरा कोण। ठीक है? ओके मैम। किसी बच्चे को कुछ समझ में आ चैट बॉक्स में बच्चों ओके ऐसे मैम। ऐसे अनम्यूट नहीं करो, बार बार चैट बॉक्स में लिखो किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो। फिर हम ओके। अब देखो, आप सबने बोला आप सभी को समझ आ गया है। तो क्या ये जो यस सबसे मैम। मैं ऐसे नंबर डालती चलती हूँ ताकि आपको ना कोई ना हो। जो ये सबसे पहली वाली आकृति आप देख पा रहे हैं, अब देखो कोणों को आप सबसे अच्छे से कहाँ देख सकते हो? आप घड़ी में देख सकते हो। घड़ी में जो मिनट की सुई और आपकी जो ये घंटे वाली सुई होती है, इन दोनों को आप अगर देखोगे तो आप बहुत अच्छे से कोणों को समझ सकते हो। अब जो ये सबसे पहली वाली आकृति है, जल्दी से बताओ कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर? ये कौन सा कोण है? जल्दी जल्दी लिखो, एक ही बच्चे ने अभी तक लिखा है। यस, यस, एक्यूट एंगल, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया, है ना, एक्यूट आपको देख एंगल। के ही आपको देख के ही पता चल रहा है ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला भी बता दो, अगला भी बता दो। राइट एंगल। देखो जिनको एक्यूट अगर नहीं, एंगल। बच्चों ऐसे नहीं, जिनको अगर नहीं समझ आया ना, तो थोड़ा ऐसे देखो। ये हो गई आपकी एक लाइन, राइट ऐसे एंगल। बनता है ऐसे बनता है ना समकोण। अब ये जो दूसरी जो आपकी कोण वाली जो लाइन है, ये थोड़ी सी इस काली वाली लाइन की तरफ को झुकी हुई है, तो मतलब आप देख पा रहे हो ना कि 90 डिग्री से कम वाला कोण है। तो 90 डिग्री से कम कोण तो आपको पता है ये समकोण, वो आपका एक्यूट एंगल होता है ना, न्यून कोण होता है। वेरी गुड। दूसरा वाला सब बच्चे राइट बोल रहे एंगल। हैं समकोण है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है? समकोण है। शाबाश। चलो मैं ना यहाँ पर नंबरिंग डाल रही हूँ, 3 4 5 6 7। पहचान, थर्ड की पहचान करो। हाँ, अब चलो अधिक थर्ड कोण। थर्ड पे देखो, आपने देखना कैसे? अब यहाँ से बात, अधिक कोण। आपने यहाँ अधिक से कोण। सीधी लकीर बना दी। ये आपने देखा कि 90 डिग्री का कोण है, बट 90 डिग्री से भी आगे तक जा रहा है ये कोण, तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कितना होगा? अधिक कोण होगा। वेरी गुड। ये कौन सा, चलो नाम भी लिखते चलते हैं साथ साथ। ये हुआ, रुको, अधिक कोण। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पे। अगला कौन सा लग रहा है आपको? त्रिज्यू कोण। अगला भी अधिक कोण है, त्रिकोण। भी त्रिकोण। अधिक कोण है। नो मैम, अधिक कोण नहीं। पांचवा, पांच आपने ना, अच्छा ये येलो वाला पोर्शन देखना है, इस येलो वाला ही है ना, ये दिख रहा है, ये है जो एंगल को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो अगले, अगला बोलो। पांचवा नंबर, नंबर के हिसाब से चलते हैं, नंबर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब संपूर्ण कोण। से। बच्चों अनम्यूट करके नहीं बोलो, म्यूट करके नहीं बोलो, ऐसे आप क्या बोलोगे मुझे समझ नहीं आएगा। अच्छा, जिनको अगर फोर्थ में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप ऐसे सीधी लकीर बनाकर देखो,
आप एक पहले 90 डिग्री का कोण बना लो, फिर आप देखो ये 90 डिग्री से बढ़ा जा रहा है, तो ये अधिक कोण हुआ। ठीक है। अच्छा, फिर इसको बच्चे बोल रहे हैं संपूर्ण कोण, क्योंकि आपने देखा संपूर्ण कोण, हमने देखा पूरा ऐसे करके बन रहा था, है कि नहीं। वेरी गुड। 6 को बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेट एंगल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ऋतुज कोण। हाँ, तो आपने देखा ये बिल्कुल एक सीधी लाइन पर ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बनता है हमारा 180 डिग्री का कोण, ऐसे करके देख लिया। ठीक है। अच्छा, सातवें में बच्चे बोल रहे हैं प्रतिवर्ती कोण। मतलब प्रतिवर्ती कोण। अच्छा, तो क्या ये बच्चे सही बोल रहे हैं, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बोलेंगे। आपने क्या करना है, अच्छा जैसे हम नापते आ रहे थे ना, पहले बनाना है आपने, देखो 90, यहाँ से आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि आप यहाँ से 180 का कोण ऐसे देख पा रहे होगे, 180 डिग्री का कोण देख पा रहे हो, बट आप देख रहे हो कि थोड़ा सा और बचा है, मतलब 180 से थोड़ा सा और ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, 180 से बड़ा हुआ और 360 डिग्री से छोटा हुआ, तो ये प्रतिवर्ती कोण हुआ। किसी बच्चे को किसी भी बच्चे को ना यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया है अगर, तो बताओ, किसी भी कोई सी भी इसमें, मतलब नो मैम। चैट बॉक्स में लिखो, आ गया मैम। चैट बॉक्स में। यस मैम। ये कौन बच्चा अपना बार बार हैंड रेज कर रहा है, ऐसे नहीं करो। ओके, तो सबको समझ आ गया है, चलो ठीक है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो चैट बॉक्स में। जल्दी से चैट बॉक्स में सोच समझ के आंसर देना, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। अरे वाह, सभी बच्चे उत्तर देने लगे। किसी का ना गलती से शायद अनम्यूट हो रखा है, प्लीज म्यूट करो अपने आप को। तो सभी बच्चे लिख रहे हैं डी, क्योंकि आप सभी को पता है प्रतिवर्ती कोण, जैसे ही ये शब्द आता है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कि जो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, है ना। तो यहाँ पर 219 क्या है, 180 से बड़ा है, 181 ये भी 180 से मैम बड़ा। तीनों ABC। तो नहीं, इसमें प्रश्न में क्या कोण नहीं है, नहीं, तो 169 डिग्री ये नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। देखते हैं, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है, यस किसी को मैम। भी, सबने नोट, देखो एक बारी में अभी हमने पढ़ा है तो आ अभी गया आपको आ याद है, एक बारी में याद नहीं होगा, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बारी आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि उनको। अच्छा बच्चों अपना माइक बंद करो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, इतने मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क क्या करना है आपने, यस सबसे मैम। पहले तो ये जो प्रश्नावली 5.1 का स्क्रीनशॉट, अच्छा आपको मेरी अभी स्क्रीन नजर आ रही होगी, एक मिनट, बस एक मिनट रुकना। हाँ, इसमें जो ये 5.1 है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम SS का करूंगा मैं। मैम ले लिया। चलो, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप जा सकते हो क्लास से। थैंक यू मैम। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। नो मैम।
नो गुड मैम। नाइट मैम। किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी पूछ सकते हैं, या किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना रह गया हो। मैम ये टॉपिक क्या बोल रहा है? हो गया मैम। बच्चों म्यूट नहीं करो अपने आप। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके मैम। मैडम हेमंत क्या कर रहा? मैडम गई। पबजी। गुलशन है। हाँ